बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब और यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे मीडिया के हमारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपको जैसे मालूम है कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टीम को डिप्यूट किया है रजौरी में, जो ये बधाल विलेज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, वहाँ पे एक टीम को डिप्यूट किया है और ये 11 मेंबर की टीम है और इस टीम को जो वहाँ पे डिप्यूट किया गया है बहुत इमरजेंसी कंडीशंस में डिप्यूट किया गया है। एक बात हमें समझनी होगी कि जब एक फुल फ्लेज्ड आपके पास यूटी में गवर्नमेंट काम करती है और उसके बाद भी सेंटर को इंटरवीन करना पड़ता है इस तरह की मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, तो ये बहुत सीरियस इश्यूज हैं और इतने ज़्यादा सीरियस इश्यूज हैं कि जिनके ऊपर जो है आज हमारा एक संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। आपको जैसे मालूम है कि दिसंबर 7, 2024 में सबसे पहले इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था और उसके बाद आज हम बैठे हैं 20 जनवरी 2025 में और इस दौरान में लगभग 42-43 दिन हो गए और आज तक 17 डेथ्स हो गई, 17 लोगों की आज मौत हो गई। आज तक 42 दिन से एक इशू सीरियस चलता आ रहा है और उसके ऊपर लगातार एक इमरजेंसी सिचुएशन डेवलप हुई है इस एरिया में और उसके बावजूद भी जो हमारी यूटी की जो सरकार है और उसके बाद जो हमारे उसका डिपार्टमेंट है वो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और एक बहुत बड़ी जो सिचुएशन आज उभर के आ रही वो ये है कि एक एरिया में अगर कंट्रोल नहीं होगा ये जंगल के आग की तरफ फैल जाएगी और इसको फिर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये स्टेट में भी फैल सकती है। सवाल ये है कि हमारे पास एक फुल फ्लेज जब डिपार्टमेंट्स हैं तो वो अपने क्या वो इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि वो क्या इसको नहीं कंट्रोल कर सकते, क्या इसके बारे में नहीं कर सकते? हमें सेंटर को इंटरवीन करना पड़ता है हर छोटी छोटी बात के लिए। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि जब ये लोग सीरियसली किसी सिचुएशन पे काम नहीं करेंगे तो सेंटर को इंटरवीन करना होगा, क्योंकि हम अपने माननीय जो हमारे सिटीजन हैं उनको किसी की मर्जी पे नहीं छोड़ा जा सकता। ये जो रीजनल इंस्टेबिलिटी, रीजनल जो एक इनसेंसिटिविटी है, ये हमें बीजेपी को एक्सेप्टेबल नहीं है। ये हम बीजेपी जो है किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे ये रीजनल इनसेंसिटिविटी को टॉलरेट नहीं करेंगे। और अगर हमें लगता है कि ये रीजनल जो है इनसेंसिटिविटी की वजह से लोग सफर कर रहे हैं और अगर हमें लगता है कि इस इनसेंसिटिविटी की वजह से सिस्टम जो है प्रॉपर नहीं हो रहा, लोगों को प्रॉपर न्याय नहीं मिल रहा, लोगों को हेल्थ केयर नहीं मिल रही, तो उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। और उसका पहला जो सबूत है और पहला उसका जो एग्जाम्पल है कि हमने सेंटर से गुहार लगाई कि यहाँ पे सिचुएशन बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, आप इसमें इंटरवीन करें। और इंटरवीन करने का नतीजा ये हुआ कि 11 मेंबर टीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दिल्ली से डिप्यूट की, जो कल शाम को वहां पहुंची है इसके ऊपर संज्ञान लेने के लिए कि क्या हुआ कि 42 दिन में ये इशू आज तक सेटल नहीं होता है, क्या हुआ कि लगातार डेथ्स हो रही। कल रात को एक जो 17 डेथ हुई कल रात को हुई है, इसका मतलब ये सिलसिला चला आ रहा है। अब सवाल ये है कि ये जो गवर्नेंस मॉडल है, जिस मॉडल के ऊपर ये काम कर रही है यूटी की गवर्नमेंट, ये गवर्नेंस मॉडल जो है ये शायद उनको मालूम होगा कि वो किस तरह से इस गवर्नेंस मॉडल को चला रहे हैं। और अगर इस गवर्नेंस मॉडल का मतलब ये है कि आप एक रीजन को इग्नोर कर सकते हैं या आप उसकी सेंसिटिविटी को समझ नहीं सकते हैं, तो हमें बीजेपी को इसके बारे में, जो जैसे मैंने कहा पहले कि हम इसके बारे में बहुत सीरियस संज्ञान ले रहे हैं। अब देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इतना बड़ा एक इशू हो गया, इतनी सीरियसनेस हो गई, 17 मौतें हो गई, उसके बाद भी सीएम साहब जो है वहां पे नहीं गए। क्या आपको लगता है कि ये एक छोटा इशू है? क्या आपको लगता है ये अलार्मिंग इशू नहीं है? क्या आपको लगता है कि इस इशू में क्या इतनी गहराई नहीं है कि सीएम साहब जाके वहां खुद देखें? और जब सीएम साहब सीरियस नहीं है, जब सीएम साहब जो है वो खुद इसके बारे में प्रॉपरली सीरियस नहीं होते, तो उनकी टीम भी सीरियस नहीं होती। और वही आज रिजल्ट है कि सब कुछ होने के बावजूद भी, सब कुछ सिस्टम होने के बाद भी, पूरे के पूरे रिसोर्सेज होने के बाद भी, पूरी गवर्नमेंट होने के बाद भी सेंटर को इंटरवीन करना, ये एक अच्छा गवर्नेंस मॉडल नहीं है। इस गवर्नेंस मॉडल से हम अचीव नहीं कर सकते जो एक यूटी की प्रोग्रेस डेवलपमेंट अचीव होनी चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। सीएम साहब को समझना होगा कि अगर इस तरह के सीरियस इशू है तो एज ए टीम लीडर, एज ए हेड ऑफ द स्टेट, एज ए हेड ऑफ द यूटी, ही शुड बी देयर। उनको वहां होना चाहिए, उनको वहां अपनी टीम को लीड करना चाहिए, उनको वहां पे अपनी टीम को जो है एक डायरेक्शन देनी चाहिए। ये डायरेक्शनलेस सिस्टम चल रहा आ रहा है, डायरेक्शनलेस टीम काम करती है।
और सीएम साहब को इस बात के बारे में पूरी तरह संज्ञान होना चाहिए। हम आज भारतीय जनता पार्टी के अपने एक ऑफिस से आज कहना चाह रहे हैं इस गवर्नमेंट को कि आप यहाँ तो सीरियस हो जाइए, लोगों के जो इश्यूज हैं उनको आप सीरियसली लें। और अगर आपको लगता है कि आप इस तरह की रीजनल जो है इन सेंसिटिविटीज को कैरी ऑन करना चाहते हैं, तो हम आज बता देना चाहते हैं अपने प्लेटफॉर्म से, बीजेपी के यहाँ से, कि हम इसको नहीं करने देंगे, एक्सेप्टेबल नहीं है हमें किसी भी कीमत पे। और अगर सेंटर को ही इंटरवीन करना है हर इशू के लिए, अगर सेंटर को ही अपने टीम्स को भेजना है, तो फिर आप अपना यहाँ का जो गवर्नेंस मॉडल है उसको दुरुस्त करें। आपको जो यहाँ का गवर्नेंस मॉडल है उसको ठीक करें। सरकार में आने का मतलब ये नहीं है कि आप सरकार की जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या सरकार का जो बेसिक दायित्व है उसको अपना निभाएं। आपको सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी। आपको जो दायित्व लोगों ने आपको दिया है आपको वो करना होगा। और अगर आपको लगता है कि ये कोई इशू है तो फिर हमको भी, भाजपा को भी इसके ऊपर और सीरियसली संज्ञान लेना होगा आपके लिए। और अगर कुछ भी होता है सीरियस इससे ज्यादा, तो एनसी गवर्नमेंट टोटली रिस्पॉन्सिबल होगी। एनसी गवर्नमेंट पूरी तरह जिम्मेवार होगी इन सब चीजों के लिए। एनसी गवर्नमेंट को समझना होगा कि 42 दिन हो गए हैं और 42 दिन में आज तक उनसे सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही, लगातार डेथ्स हो जा रही हैं और एक कल रात को हुई। और एनसी गवर्नमेंट ही पूरी तरह 100% रिस्पॉन्सिबल होगी इसके लिए। और अगर आपके कोलिशन पार्टनर हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी जो इनसाइड फाइटिंग है, अगर आपको लगता है कि आप जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप उसमें आपको लगता है कि आपके नैरेटिव बिल्ड नहीं हो रहे हैं, आप लोगों का कोलिशन ठीक नहीं चल रहा, तो वो एक डिफरेंट इशू है। पर वो कोलिशन जो है वो नहीं चल सकता। लोगों की एक जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कोलिशन नहीं काम कर सकता। अगर नहीं काम करता कोलिशन ना काम करे, बट इट कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ सिटीजन्स। लोगों की कॉस्ट पे ये कोलिशन नहीं चल सकता ऐसे। आपके जो इन फाइटिंग है, आपकी जो कोलिशन की इन फाइटिंग है, आप उसको अपने लेवल पे सुलझाएं। पर उसको आप जब आप पब्लिक में लेके आते हैं तो दैट डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट्स एंड अफेक्ट्स द पीपल। एंड दैट्स अ रिजल्ट टुडे, जो आज आप देख रहे हैं हरजोई में, बदहाल विलेज में जो हो रहा है, उसी का डायरेक्ट इंपैक्ट है कि आपकी सारे से ज्यादा जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है, सारे से ज्यादा जो आपका फोकस है, सारे से ज्यादा जो आपकी एक आपका ध्यान जाता है, वो ध्यान इन्हीं चीजों में चला जाता है। और जहां पे आपका ध्यान जाना चाहिए वहां पे ध्यान नहीं जाता आपका। और हम इस बात को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, हम इस बात को बहुत सीरियसली समझाना चाहते हैं। और हमारा मानना यह है कि एनसी गवर्नमेंट अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको सीरियसली ले, उसको सीरियसली करे और आगे जो है इसको देखे कि जितनी जल्दी होता है इन चीज़ों को कंट्रोल करें। और अब एमएचए की टीम भी आ गई है, उनके साथ पूरा ताउन करके इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए।